नमस्ते भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति महाशक्ति में। चैत्र नवरात्रि के पावन दूसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा और महिमा को जानेंगे। ब्रह्मच का अर्थ है तपस्या और चारिणीज का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात वो देवी जो तप, संयम और साधना का मार्ग दिखाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर हमारा संकल्प अडिग है तो हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे माँ पार्वती की वह अद्भुत तपस्या जिसने स्वयं महादेव को भी प्रसन्न कर दिया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल और तेजस्वी है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं जो पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला होती है जो साधना और ध्यान का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमंडलू होता है जो तप और त्याग का प्रतीक माना जाता है। माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि भीतर की साधना में होती है। इनकी उपासना करने से व्यक्ति के अंदर धैर्य, संयम, त्याग और आत्मबल की वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ही पूर्व जन्म में हिमालय के राजा की पुत्री माँ शैलपुत्री थी। जब वे युवा हुई तब देवर्षि नारद ने उन्हें यह बताया कि उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होना तय है। यह सुनकर माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का दृढ़ संकल्प लिया, लेकिन महादेव को पाना इतना सरल नहीं था। इसके लिए माँ ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वे गंगोत्री के पवित्र स्थान पर चली गईं और वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तप किया। भीषण गर्मी में वे अग्नि के बीच बैठकर तप करती। वर्षा ऋतु में वे बिना किसी आश्रय के तेज बारिश में तपस्या करती रहीं, और कड़कड़ाती ठंड में वे बर्फीले जल में खड़े होकर महादेव का ध्यान करती थीं। शुरुआत में उन्होंने केवल फल और फूल ग्रहण किए, फिर उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन बिताया, और अंत में उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इसी कारण उनका एक नामापराध पड़ा, जिसका अर्थ है जो पत्ते तक का त्याग कर दे। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर और अटूट थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। अंततः माँ की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, और तभी से वे माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजनीय हुई। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ का ध्यान करें। माँ को लाल रंग के फूल, विशेष रूप से गुड़हल अर्पित करना शुभ माना जाता है। भोग के रूप में आप मिश्री, चीनी या पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के दौरान इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। आप इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो माँ से दृढ़ निश्चय और संयम का आशीर्वाद अवश्य मांगे। तो सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे मन की श्रद्धा में होती है। अगर आप सच्चे मन से माँ को याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माँ ब्रह्मचारिणी। कल हम मिलेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए भक्ति महाशक्ति के साथ। जय माता दी।